जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसन काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। आज हमने के पहला पतरस के 5वां अध्याय के अध्ययन करे जा रहल बानी जा। ये अध्याय के विषय है कि क्लेश और मसीह के दूसरा आगमन सेवा।
आशा, दीनता और धीरज के पैदा करता। पहला पतरस के एक अंतिम अध्याय में क्लेश और मसीह के आगमन के एक साथ ले आवल गुल बा। हमन के क्लेश के साथ मसीह के दूसरा आगमन के का रिश्ता बा। मसीही जिंदगी हमनी में से हर एगो के खातिर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दुख सहला के साथ शुरू भइल, जहाँ ऊ हमनी के पाप सब के दंड के सहले। आज परमेश्वर के संतान की जिंदगी में भी एक क्लेश बा, काहे कि परमेश्वर हमनी में क्लेश के उपयोग हमनी के तेज करे खातिर और ओह तरीके मसीही बनावे खातिर करताणे जैसे ऊ चाहताणे और जौना के प्रयोग कर सकस। हम ए अध्याय के 4 खंड में विभाजित कैले बानी। पद 1 से 4 पद हमनी के सिखावता क्लेश, सेवा और आशा के पैदा कइल। पद 5 से 14 हमनी के बतावता क्लेश, दीनता और धीरज के पैदा कइल। हमनी किने भूतकाल में मसीह के दुख और संत के वर्तमान क्लेश ह और ओकरा बाद मसीह के दूसरा आगमन ह। हर एगो मसीह के पास आपन योजना और भविष्य के खातिर अपना कार्यक्रम में मसीह के दूसरा आगमन होखे के चाही। हमनी के अक्सर बतावल जाला कि हमनी किने एगो जिंदगी योजना के जरूरत बा। का मसीह के दूसरा आगमन अर्थात जब ऊ रुआ के इस संसार से ले जाइल जाता और ओकरा बाद रुआ साथ वापस ए पृथ्वी पर शासन करे आवेलन, ऊ रुआ खातिर कार्यक्रम के एगो भाग ह या ई कुछ आकाशीय या क्षणिक चीज ह जौन की दलदल में पैदा होखे वाला जगमगात प्रकाश के तरी अंतरिक्ष में टपकेला, जौन की रुआ जिंदगी में वास्तविक रूप से कोनो मायने नहीं खे। इनकर दूसरा आगमन केवल सिद्धांत ना ह, ई ऊ चीज हुआ जौन की हमनी के जिंदगी में प्रवेश करता। मसीह के दूसरा आगमन के वास्तविक के समान कुछ भी नहीं खे, जौन की रुआ के दुख और क्लेश के समय में राह दिखाई। हम एक दिन उनका के देखे वाला बानी, हम उनका उपस्थिति में आवे वाला बानी। कतना असली आशीष के समय होई ई। और पतरस हमनी के बतावतानी कि हमनी के वर्तमान क्लेश उनका से संबंधित बा। पहला पतरस 5 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा, रुआ सब में जे धर्मवृद्ध बा ओनी लोग से हमार एगो अनुरोध बा, हमहू धर्मवृद्ध रही, मसीह के दुख भोग के साक्षी और भविष्य में प्रकट होखे वाली महिमा के सहभागी। पतरस अपन स्थान दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करे के द्वारा शुरू करताणे, पर यहाँ अपना आप के एगो प्रेरित भी ना कहेला। उ सत्य के बारे में कह रहल बाणे कि उ एगो प्राचीन हवे, जैसे कि लिखल बा, हमहू उनका साथ प्राचीन हई। एकर मतलब कि उहवा दूसर आदमी भी रहन। दूसर कहा समान पतरस अपना आप के एगो संगी प्राचीन कहताणे, यानी कि पुरनिया कहताणे, जौन की प्राचीन रहन। ऊ अपन भाई बंधु सब के ऊपर कभी भी श्रेष्ठ स्थान के दावा ना करेलन, पर एगो संगी प्राचीन के रूप में ऊ उनका के समझावताणे और मसीह के दुख के गवाह। पतरस एगो अनोखा स्थान में रहन, काहे कि ऊ मसीह के दुख के गवाह रहन और प्रकट करे वाली महिमा में सहभागी होके उहे समझावताणे। पूर्व काल में पतरस ओ महिमा के देखले रहन। आपन दूसर पत्री से पतरस इनका के रूपांतरण के पहाड़ पर होत जैसन समझावताणे। पतरस प्रभु यीशु मसीह के वहाँ कलवरी पहाड़ पर रूपांतरित होत देखले। ऊ पहाड़ प्राय अंतर में रहे। हमरा लगता कि ऊ स्थान हेरमोन पहाड़ रहल हुई, फिर भी भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण ना ह। पतरस कहता है कि ऊ इनकर गवाह रहन, पर भविष्य में एगो महिमा आवे वाली बिया
जौन की ओकरो से बढ़ के होई, अर्थात प्रकट होखे वाली महिमा। पत्रस 5 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, रुआ लोगन के परमेश्वर के जवन झुंड सौंपल गइल उनकर चरवाहा बने, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उनकर देख भाल करे, लाचारी से ना बल्कि स्वेच्छा से, घिनौना लाभ के खातिर ना बल्कि सेवा भाव से। पत्रस ओ सच्चाई पर प्रकाश डाल रहल बाणे कि एगो प्राचीन जौन की धर्माध्यक्ष के पद धारण कर रहल बाणे, ओहनी लोग के झुंड के चरवाहा बने के बा। चरवाही करे में प्रबंध कइल, सुरक्षा कइल, देखभाल कइल और अनुशासित कइल, निर्देश या उपदेश दिहल और राह देखावल ह। एगो प्राचीन के सेवकाई के बहुत ही सकारात्मक रूप में कइल जाए के बा, पर पत्रस एगो नकारात्मक आज्ञा भी देताणे। सबसे पहले पत्रस कहलन कि प्राचीन सब के सही कारण के खातिर सही मन से सेवा करे के बा। मित्र, कारवा देखब कि ऊ का कहताणे। परमेश्वर के ओह झुंड के जौन की तोहरा बीच में बा रखवाली कर। परमेश्वर ना चाहलन कि रुआ ए खिज भावना से चर्च में कोनो पद धारण करी कि यदि रुआ के एकरा के करे खातिर कोनो औरी ना मिले तो हम एकरा के करब। रुआ ऐसन मत करी। उनकर सेवा करे के ऊ कोनो कारण नइखे। यदि रुआ उनकर सेवा दबाव में रह के कर रहल बानी त एकर कोनो महत्व नइखे। नीच कमाई खातिर ना, पर मन लगा के। पत्रस एकरा के साफ कहताने कि उनकर सेवा करे खातिर केवल सही कारण ना होके के चाही, बल्कि सही भावना या मन भी होके के चाही। काहे कि उ स्वेच्छा से सेवा के चुकावलन, पर सेवकाई के खातिर सही उद्देश्य भी होकल बहुत ही जरूरी बा। इ भौगोलिक लाभ के खातिर ना होके के चाही, पर एकरा के पूर्णतया आनंद के खातिर करे के बा। एगो प्राचीन के अपना काम से उनका के मिलेला। इ देखे से ज्यादा अपना में संतुष्टि के खोजे के बा। अपना समय में सड़क पर चलत लोगन के देखले होखब, कारुआ केहू के खुश नजर आवत देखले बानी। हर केहू तनाव और दबाव में होला और ओह नौकरी के पावे के कोशिश करेले जौन से ऊ तुच्छ समझेलन। आज ऐसन बहुत सा लोग बाणे बहन जौन की ओह काम के कर रहल बाणे जौन की एकदम ओकरा करे के ना चाही। प्रभु के सेवा में होखल कतना बढ़िया बा, जहाँ रुआ आपन बढ़िया काम कर सकतानी, काहे कि रुआ एकरा के पसंद करीना और एकरा के करे चाहिना। यह बात हमनी खातिर परमेश्वर के वचन सिखावे के सेवकाई के एगो पूर्णतया खुशी बना देला। समन पत्रस कहताने कि मसीह सेवा में एगो सही उद्देश्य होके के चाही। पहला पत्रस 5 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, अपना सौंपल गोइल लोगन पर अधिकार मत जतावा, बल्कि झुंड के खातिर आदर्श बन के इस सेवा करा। दूसरा शब्द में एगो प्राचीन के आपन सेवकाई सही तरीका से करे के चाही। उ लोग के हाके के ना चाही, पर मार्गदर्शन करे के चाही। उनका दबंग ना बने के चाही, पर लोगन के सामने एगो आदर्श बने के चाही। इ एगो काम ह, सामने एगो आदर्श बने के चाही। हमने की समझत कि एगो प्रचारक के मंच पर खड़ा होके अपना मंडली के धमकावे के चाही, जौन की सही में खुद ना करेलन। हम एकरा अभ्यास से कइले बानी कि आपन मंडली के कोनो भी कारण के खातिर देवे ना कहिना, जौना खातिर हमहू ना दिहनी। हम समझतानी कि हमनी के दूसरा सबसे ओह बात के मांग करे के अधिकार ना ह जौन की हमनी के खुद ना करी ना जा। पहला पत्रस के 5 अध्याय के देखी, जौना समय प्रधान चरवाहा प्रकट होई तोहनी लोगन के कबो ना मुरझाए वाली महिमा के मुकुट प्राप्त होई। एगो प्राचीन या चरवाहा के सेवकाई बहुत ही सावधानी से कइल जाए के चाही, काहे कि ऊ प्रधान चरवाहा के सेवा करलन जौन के ऊ जवाब दे हमें
और जे खुद उनका सेवा खातिर ऐसन इनाम दी है जौन की अनंत है। ऐसन विचार मत राखी कि हमनी के व्यर्थ ही काम कर रहल बानी जा। पौलुस एकरा के स्पष्ट कर रहल बाने कि एगो मसीही के व्यर्थ ही काम नहीं करे के, रवा के प्रभु के खातिर काम करे के बा और कौनो दिन इनाम पावे खातिर उनका ओर देखे के बा। यह तरीका है जौना से कि हमनी के उनकर सेवा करे के बा। तो तोहनी लोग महिमा के मुकुट दिहल जाई जौन की मुरझाई ना, कबो ना सुखाई, ना ही मुरझाई। पवित्र शास्त्र में जिंदगी के मुकुट यानी कि ताज और धार्मिकता के मुकुट के साथ बहुत ऐसन मुकुट के जिक्र कइल गइल बा। महिमा के मुकुट आखिर का ह? हम विश्वास करतानी कि एकर अर्थ एक दिन हमन के उनका महिमा में सहभागी होखे वाला बानी जा। सालों पहले एगो अध्ययन में हम पौने की पुराना नियम में 1 दर्जन अलग अलग शब्द बा जौन के उल्था महिमा शब्द के द्वारा कइल गइल बा। महिमा एगो ऐसन शब्द ह जौन के उपयोग बहुधा उपयोग होला और वह महिमा शब्द से का समझतानी? कतना बड़ बा महिमा, उ कौना आकार के ह, ओकर रंग का ह, महिमा का ह? हमार अनुमान बा औसत मसीही के पास महिमा के अर्थ के बारे में कोनो जवाब नहीं, पर एगो धुंधला सा विचार ह। मित्र, हम पौने की ओह महिमा के आकार और प्रकार ह। परमेश्वर के वचन के सुनी भजन संहिता 19 अध्याय 1 पद एह तरी से साफ साफ बता रहल बा। आकाश परमेश्वर के महिमा के बखान कर रहल बा और आकाश मंडल उनका हस्तकला के प्रकट कर रहल बा। ब्रह्मांड के आकार जैसन हमनी के वैज्ञानिक मापदंड सबके द्वारा ज्ञात करवावल गइल बा, उ अभी भी डगमगा रहल बा और ई संभवतः परमेश्वर के सृष्टि के सामने अंगना मात्र बा। उहे महिमा है, अर्थात हमनी के परमेश्वर की महानता। महिमा के रंग के बारे में का कहे के बा? यह विशाल ब्रह्मांड के रात में देखी, आकाश के ओर देखी और पृथ्वी के देखी, झरना के फूल सब के, पेड़ पतई चिड़ई चुरुंग के देखी, उहे महिमा है, अर्थात परमेश्वर की महिमा। मित्र, महिमा के रंग है, हम रुआ के कह सकतानी कि परमेश्वर की महिमा ऐसन चीज हुआ जौन की एकदम अद्भुत है और एक दिन हम ओह में सहभागी होके वाला बानी जा। उ ओकरा के महिमा के मुकुट कहताने। मित्र, यहाँ पतरस प्रभु यीशु मसीह के प्रधान रखवाला कहताने। बढ़िया चरवाहा अपना भेड़ सब के खातिर आपन जान दे देला। ई भजन संहिता 22 में देखला में आवता। महान चरवाहा भेड़न के देख रेख करला। ई भजन 23 में देखल गइल बा। भजन 24 में हमन के पाई न जा कि उ प्रधान रखवाला हमें जौन की दोबारा आवे वाला बाणे। एक दिन हमन के प्रधान चरवाहा प्रकट हुई हैं और उनका साथ तब भी उनकर झुंड हुई और हमन के झुंड के सदस्य हो कब्जा। कतना अद्भुत बात बा। पहला पतरस 5 अध्याय 5 और 6 पद में लिखल बा, और तोहनी लोग नौजवान सब धर्म वृद्ध सब के अधीनता स्वीकार कर। तोहनी सब नम्रता पूर्वक दूसरा के सेवा कर और इस सेवा के खातिर कमर कस के तैयार रह, काहे कि परमेश्वर घमंडी सब के विरोध करेलन पर उ विनम्र लोगन पर दया करेलन। तू परमेश्वर के सामर्थ हाथ के नीचे विनम्र बनल रह, जौना से उ तोरा के उपयुक्त समय में ऊपर उठावस। यही तरी हे नौजवान लोग, तोहनी लोग पुरनिया सबके अधीन रह लोग। ई हमनी के दिन में एकदम उल्टा हो गइल बा। आज पुरनिया सबके नौजवानन के अधीन होके के पड़ेला। जवान ही हमें जौन की विरोध कर रहल बने और उ ही हमें जौन की व्यवस्था के हटावे चाहेलन। पर मसीही नौजवानन के पूरा तरी से समझे के जरूरी बा जौन परमेश्वर के वचन कहला, हे नौजवान लोग, तोहनियन लोगन के पुरनिया सबके अधीन रहे के बा। सब होत भी राउर पिता यदि एगो महिमा धर्मी पिता हमें तो शायद जतना बुद्धि रुआ किने
उनका से कहल गोइल ज्यादा बुद्धि उनका किने बा, वरन तोहनी सब जाना के सब एक दूसरा के सेवा के खातिर दीनता से कमर बंधले रहा। दूसरा शब्द में कहल जाए, विश्वासी सबके आपन तरीका दूसरा पर ना सौंपे के चाही, बल्कि वास्तविक के रूप से हमने के दीनता से सुसज्जित होके के बा। इहे दृश्य यहाँ पर दिहल गइल बा, काहे कि परमेश्वर अभिमानी सबके विरोध करलन पर दिन दुखी पर अनुग्रह करलन। पतरस दीनता और अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ कह रहल बने। अभी मानी आदमी परमेश्वर के अनुग्रह के अनुभव ना कर पाई हैं। जब रुआ और हम दीनता में आइब जा, तब ही केवल हमनी के परमेश्वर के अनुग्रह के पा सकब जा। इसे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से कहा, जौना से उ उचित समय पर बहई हैं। मसीह के आवे के दृश्य में दीनता परमेश्वर के संतान के व्यवहार होके के चाही। मसीह ही हमें जौन की न्याय के स्थापित करी हैं और बात सबके सही करी हैं। जब वो आई हैं, रुआ इस संसार के सीधा या ठीक नहीं कर सकत, फिर भी रुआ के सोचे के बा कि रुआ कर सकता नहीं। पहला पतरस 5:7 ये तरी से बता रहा बा, तोहनी लोग आपन सब चिंता उनका पर छोड़ द लोग, काहे कि उनका तोहनी लोग के चिंता बा। मित्र, उनकरा तोहनी लोग के ध्यान बा। एक शाब्दिक अर्थ कि रुआ संबंध में ई उनकर विषय है। पतरस चिंता करे में कह रहल बने। मती रची सुसमाचार 11:28 में प्रभु यीशु मसीह कहतने, हे सब मेहनत करे वाला लोग और बोझ से दबाए लोग हमरा किने आवाजा, हम तोहनी लोग के विश्राम देव। ई बात के दर्शावल गइल बा। अपना आप के बोझ समझ के उनका किने ले आवा और ऊ रवा के बचाई हैं। तब बाद में उनका किने आवा और ऊ रवा से मिली हैं और रवा समस्या में राउर सहायता करी हैं। अपन सब चिंता फिकिर उनका ऊपर डाल दलो। पौलुस फिलिपी के विश्वासी सबके बतौले, कोनो बात के चिंता फिकिर मत करा, हर बात के खातिर प्रार्थना करा, अर्थात एकरा के प्रार्थना में प्रभु के पास ले आवा और ओकरा के उहाँ में छोड़ द और ओकरा के दोबारा मत उठावा। पहला पतरस 5:8 एह तरी से बता रहा बा, तोहनी लोग समय राख और जागत रह लोग। तोहनी लोग के विरोधी शैतान दहाड़त सिंह के तरी मुंह फड़ले रहेला और खोजत रहेला कि कब केकरा के फाड़ खाई। हाँ मित्र, सचेत रह और जागत रह लोग, काहे कि तोहनी लोग के विरोधी फाड़ खाए खातिर खोजत रहेला। हमने के शैतान के सामना करे खातिर रह रहल बनी जा। आज संसार में खुला घूम रहल बा शैतान। पहला पतरस 5:9 तोहनी लोग विश्वास में पक्का रह, पक्का होके उनकर सम्मान कर। तोहनी लोग जाना तड़ा कि संसार भर में तोहनी लोग के भाई बहन भी यही तरीके दुख भोग रहल बने। विश्वास में पक्का होके यहाँ पर एगो सेना के एगो दुश्मन के विरुद्ध खड़ा होके के दृश्य है। हमके दूसरा विश्वासी सबके साथ खड़ा होके के चाहिए, बल्कि रुआ साथ दूसर विश्वासी सबके खड़ा होके के जरूरत बा। यह कारण बा कि जब कभी हमरा जरूरत पड़ेला तो हम अपना श्रोता सबके बता दीना। हम चाहिना या चाहतानी कि ऊ हमरा साथ प्रार्थना में खड़ा रहस। हमरा ऐसन करे के जरूरत बा। पहला पतरस 5:10 एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। परमेश्वर जन की संपूर्ण अनुग्रह के श्रोता हमें तोहनी लोग के प्रभु यीशु मसीह में आपन शाश्वत महिमा के भागीदार बनावे खातिर बुलौले बाणे। उ तोहनी लोग के थोड़े ही समय तक दुख भोगला के बाद तोहनी लोग के परिपूर्ण सुस्थिर सामर्थ तथा सुदृढ़ बनई है। अब परमेश्वर जौन की सब अनुग्रह के दाता हमें, जौन की ओहनी लोग के महिमा में आपन अनंत महिमा के खातिर बुलावेले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हमनी के अपने में कोनो महिमा ना होई।
अब हमार समय खत्म हो रहा बा। रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल होई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।